इस वक्त मैं अंबेडकर नगर जनपद की सुप्रसिद्ध नगर पालिका परिषद टांडा में हूं और यहां पर जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया है। लगातार लगभग 12:30 बजे से निरीक्षण शुरू हुआ और 4:30 बजे तक 4 घंटे का निरीक्षण उन्होंने सभी पटलों का गहनता से निरीक्षण किया, जांच किया, फाइलों को देखा, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता में कहा कि यहाँ का निरीक्षण करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, लेकिन कुछ खामियां हैं जिसके उसमें जांच की जाएगी, जिसके बाद सभी पटलों पर चेंज किया जाएगा। बने रहिए, जिला अधिकारी अविनाश सिंह से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मोहम्मद राशिद सैयद, अंबेडकर नगर पालिका परिषद टांडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मेरे साथ ईओ और जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो मौजूद थे, साथ में एसडीएम टांडा साहब भी थे। यहाँ पर आने पर मैंने पूरे कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया। हर पटल पर जाकर वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत किया, कौन क्या काम करता है, किस प्रकार से अभिलेखों का रजिस्टर का रख रखाव करते हैं, उनको देखा। कार्यालय में जो साज सफाई स्वच्छता रजिस्टरों का रख रखाव बहुत ही अच्छा है और कर्मचारियों ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इसके पश्चात मैंने ईओ के कक्ष में बैठकर अलग अलग बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। सफाई से लेकर जो पूरे शहर की सुबह और शाम की सफाई होती है, हाउस टू हाउस जो कूड़े का उठान होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अलग अलग जाता है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ जो नगर पालिका की आय को बढ़ाने के लिए ये जो टैक्स की वसूली के लिए लोग क्या कर रहे हैं उस पर जानकारी प्राप्त की और उससे मैं काफ़ी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वसूली को लेकर हमने इनको कड़े मार्गदर्शन दिए, निर्देश जारी किए हैं कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और कर की में वृद्धि करने के लिए और राजस्व के नए नए स्रोतों को खोजने के लिए मैंने उनको कुछ टिप्स भी दिए। इसके साथ ही साथ जो कुछ रजिस्टर थे, खास तौर से जो नजूल का रजिस्टर था जिसमें कि वो दाखिल खारिज और अमल दरामद कर रहे थे, उसमें देखा गया कि जो नए लेटेस्ट हमारे नजूल लैंड से संबंधित जो शासनादेश थे उनके उल्लंघन किया जा रहा था, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में कठोर निर्देश देते हुए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर कहा गया है कि 10 दिन के भीतर इसके संबंध में आज्ञा उपलब्ध कराएं और जब तक आज्ञा प्राप्त नहीं होती है तब तक के लिए किसी भी प्रकार का नया अमल दरामद या दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में क्यों धीमी गति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदया के साथ प्लस जो यहाँ के सभासदगण हैं 25 वार्डों के, उनके साथ बैठकर भी विस्तृत चर्चा किया और चर्चा करने के बाद क्या क्या समस्याएं आम जनमानस की हैं। कुछ यहाँ पर जो दुकानों का इशू था, कुछ जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का इशू था, उसमें यहाँ के जो सम्मानित नागरिकगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभासदगण हैं, उनसे काफ़ी डिटेल में बात होकर इसके कह सकते हैं कि विस्तृत रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर ली है कि किस प्रकार से आने वाले समय में टांडा नगर पालिका को जो ए श्रेणी में आ रही है इसको हम लोग एक मॉडल नगर पालिका के रूप में डेवलप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा ये सोचना है और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो मैं आऊँगा वो यहाँ पर और भी बेहतर रिजल्ट देखने में आएंगे। और एक जो शहरों में एक अतिक्रमण है उसको भी हटाने के लिए मैंने कहा है कि उस अतिक्रमण को हटाइए। एक बंदरों से की समस्या आई है उसके लिए मैंने डीएफओ साहब को बोल रहा हूँ। तो एक पूरी कोशिश है, आज के इस निरीक्षण से काफ़ी चीज़ों को देखने में समझने का एक मौका मिला और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो अगले 1 महीने के भीतर यहाँ के पूरी कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ कर्मचारी जो कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक एक ही पटल पर जमे हुए हैं उनको हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और अगर जो नजूल रजिस्टर की जांच हो रही है उसमें कोई गंभीर अनियमितता जो सामने आई है उसमें भी हम अभी देखेंगे कि किस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना है या उनके संबंध में शासन को लिख के भेजना है और उनका पटल चेंज करना है। और तत्काल इन सब चीज़ों को देखते मुझे उम्मीद है कि जो कर्मचारियों की भी कार्यप्रणाली में एक अपेक्षा के अनुरूप एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर उसमें सत्यता पाई जाती है और शासकीय शासनादेशों का शासकीय आदेशों का उल्लंघन हुआ है
तो निश्चित रूप से जांच के पश्चात जो है उसमें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।